अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है? ऐसा वह कौन सा पुण्य है? नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाप करने वालों को स्वर्ग क्यों मिलता है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है? तो चलिए दोस्तों, अति विलंब न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से एक जिज्ञासा प्रकट की और बोले, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने के बावजूद स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ पुण्य करने के बावजूद नरक में क्यों चले जाते हैं? ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य के समस्त पुण्य को नष्ट कर देता है, और ऐसा कौन सा पुण्य है जो सारे पापों का नाश कर देता है? कृपा करें और मुझे इस विषय में विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ देवर्षि नारद को देखा और बोले, हे देवर्षि नारद, तुमने एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो केवल तुम्हारी नहीं बल्कि समस्त मानव जाति की जिज्ञासा का विषय है। संसार में पाप और पुण्य का क्या मापदंड है? कौन सा कर्म मनुष्य को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है और कौन सा पाप उसे घोर नरक की ओर धकेलता है? यह रहस्य अत्यंत गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए मार्गदर्शन भी होगी। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और इस ज्ञान को संसार में प्रसारित करो। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल में मध्य देश के एक समृद्ध नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उनके शरीर नश्वर संसार से विदा हो चुके थे, परंतु आत्माएं अभी भी अपने कर्मों के फल की प्रतीक्षा में थीं। जैसे ही उनकी आत्माएं शरीर का त्याग करके परलोक यात्रा पर निकलीं, वे देखते ही देखते यमलोक पहुंची। यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। दूर दूर तक फैले धुंधले आकाश के नीचे, जहां असंख्य मृत आत्माएं अपने कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं, वहां एक अजीब सी निस्तब्धता थी। बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल यमराज, जिनकी दृष्टि में न्याय की अग्नि धधक रही थी, स्वर्ण से निर्मित अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था, जो उनके क्रोध और न्याय की गंभीरता को दर्शा रहा था। यमराज के पास ही उनके प्रमुख सहायक चित्रगुप्त बैठे थे, जिनकी आंखें उनके विशाल ग्रंथों पर टिकी थीं। ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं थे, बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का पूर्ण विवरण लिए हुए थे। किसी भी आत्मा का कोई भी कार्य इन ग्रंथों में छुपा नहीं था, चाहे वह छोटा सा पुण्य हो या बड़ा से बड़ा पाप। चित्रगुप्त के लेखों में सब कुछ अंकित था। यमदूत, जो अपनी विकराल आकृति और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, मृत आत्माओं को आगे धकेल रहे थे। कुछ आत्माएं जोर जोर से विलाप कर रही थीं, अपनी गलतियों पर पछता रही थीं, तो कुछ चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे, मानो उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ किया हो कि उन्हें स्वर्ग का वरदान मिलने वाला हो। इन 5 मृत आत्माओं में भी अलग अलग भावनाएं देखने को मिल रही थीं। 3 व्यक्तियों को अपने जीवन के पापों का भान था और उन्हें यह सुनिश्चित लग रहा था कि वे अवश्य ही नरक में जाएंगे, परंतु चौथा व्यक्ति, जो स्वयं को अत्यंत पुण्यात्मा मानता था, गर्व से खड़ा था। उसके हृदय में एक भी संदेह नहीं था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि न्याय का तराजू केवल कर्मों की संख्या नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे की भावना और प्रभाव को भी परखता है। उन 4 में से 3 व्यक्तियों को अपने पापों का पूर्ण ज्ञान था और वे अपने हृदय की गहराइयों में यह अनुभव कर रहे थे कि उनका गंतव्य निश्चित रूप से नरक ही होगा। इनमें से प्रत्येक की कहानी अलग थी। उनका जीवन अलग अलग परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था, परंतु अंततः वे सभी यमराज के दरबार में खड़े थे, अपने कर्मों के फल को स्वीकारने के लिए। तब सबसे पहले व्यक्ति, जो कि एक सिपाही था, उसने दुख से भरे हुए शब्दों के साथ कहा,
मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार गरीब तथा मजबूर लोगों को तरह तरह की पीड़ाएं दी है। भाई, हम तीनों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सैनिक था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए थे। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े थे। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह कर्म किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। तब आगे वह वैश्या कहती है, हम सभी में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे तो नरक में ही डाला जाता है, यही धर्मम शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी मात्र 11 साल की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। तभी बीच में वैश्या की बात को काटते हुए वह चोर कहता है, आप दोनों से भी अधिक पाप मैंने किए हैं। मैं तो एक चोर था, दूसरों का धन लूटता था, दूसरों को तकलीफें दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था। क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था, तो शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे? मित्रों, उन लोगों के पापों की चर्चा को सुन वह विद्वान ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं इन आज पापियों के साथ बैठा हूं, जबकि मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। हे पापियों, तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हें नरक ही मिलना है तथा बहुत सजाएं भी भुगतनी पड़ेगी। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था। मैंने अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म किए हैं, हजारों को ज्ञान की बातें सिखाई है, कितने ही मांगलिक कार्य किए हैं, विवाह जैसे शुभ कार्यों को संपन्न किया है। इसीलिए मेरा स्वर्ग में जाना तय है। तुम लोग बस देखते रहना मेरा कैसे यमराज और उनके दूत स्वागत एवं सत्कार करते हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे। तो मेरे पुत्रों पौत्रों के द्वारा श्राद्ध, दान, तर्पण आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे स्वर्ग में ही डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। मित्रों, थोड़ी ही समय के बाद यमराज और चित्रगुप्त अपने स्थान पर विराजित होते हैं और तब उन चारों के पापों तथा पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस सैनिक की। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं और उसे यमराज स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह सैनिक आश्चर्यचकित हो जाता है, किंतु वह चुपचाप बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। दूसरी बार चित्रगुप्त उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद तथा उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही
बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बार चित्रगुप्त उस चोर का भी लेखा जोखा निकालते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर भी आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। उन तीनों को स्वर्ग में जाता देख वह ब्राह्मण बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या? अब यहां पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा? जब वह ब्राह्मण यह सब सोच ही रहा था कि तभी यम के दूत उसे जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे तो घोर नरक में डाला जाएगा। धर्मराज, तुझे कदापि माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। आप बस देख लो, यमराज तो मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह ब्राह्मण यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तब उसके पापों का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस विद्वान ब्राह्मण को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, केवल पुण्य कर्म ही किए हैं। फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 3 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, फिर भी उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन तीनों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक ही पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू भी आज स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। अरे उस सिपाही ने राजा के हुकूम का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, अपनी हैसियत के अनुसार कई लोगों की मदद की थी, इसीलिए वह स्वर्ग में ही गया है। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने तो केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तथा उस चोर ने तो अपनी मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह चोर दूसरों की भूख मिटाता था, फिर भी गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की थी। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसीलिए वह स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे कई गुना अधिक किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? तब यमराज क्रोध से भरे हुए शब्दों से कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने अपने पालनकर्ता राजा की ही अपने मुख से निंदा की थी। बिना कुछ जाने समझे तूने अपने ही राजा पर ब्रह्म हत्या का लांछन लगाया था और यह बात बार बार कहते हुए अपने राज्य में फैला रहे थे, जबकि वे सभी निर्दोष हैं। ये बात तब की है जब राजा ने अपने महल पर कुछ ऋषि मुनियों को भोजन हेतु बुलाया था। वहीं दूसरी ओर जब रसोइये अपने महल के आंगन में भोजन पका रहे थे, तभी एक चील अपने मुंह में सर्प को लेकर वहीं से जा रही थी। उसी समय सर्प के मुख से विष की कुछ बूंदें उन रसोइयों द्वारा पकाए हुए भोजन में जा गिरी थीं, जिस कारण से भोजन ग्रहण करने हेतु आने वाले सभी ऋषियों ने वह खीर खा ली थी और उसी से वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस विषय में वह राजा और उसके रसोइये भी निर्दोष हैं, क्योंकि वह बिल्कुल अनजान थे कि इस खीर में सर्प का विष गिरा हुआ है और उन ऋषियों की अनजान वशता में ही
मृत्यु हो गई थी। हे ब्राह्मण, चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था। सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु विष को जमीन पर डाला था, जो कि खीर में जा गिरा। यह सभी निस्वार्थ भाव से अपना अपना कार्य कर रहे थे। इन्होंने किसी भी कारणवश यह पाप नहीं किया है, अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति न थी। किंतु वहीं दूसरी ओर तुमने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालनकर्ता राजा की बहुत ज्यादा निंदा की है। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ हो ना हो, लेकिन तुमने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने मुंह से कई लोगों से की थी, अपितु राजा की निंदा करने से जो तुम्हें मन सुख की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए तुम ही इस महापाप के भागी बन जाते हो। इतना कहकर यमराज शांत हो जाते हैं और फिर यमराज के आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण को घोर नरक में डाल दिया जाता है। आगे चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं, जो भी व्यक्ति किसी की चुगली निंदा करते हैं उन्हें इस प्रकार का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए किसी की अपने स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से दूसरों की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं। निंदा करने वाला और किसी की निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। बिना वजह किसी का अपमान करना, उसे शब्दों से प्रताड़ित करना भी पाप होता है। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। तो दोस्तों, अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाना है। जो मनुष्य बिना किसी आधार के और न्याय तथा अन्याय के परिभाषा को बिना समझे किसी भी व्यक्ति को दोषी मानता है या उसकी निंदा करता है, तो उसे निश्चित रूप से नरक में जाना ही पड्डी डियचता है। कि अर्ध असत्य बोलने के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को नरक से गुजरना पड़ा था। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी लगी कहानी दोस्तों, अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा लाए गए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।